नमस्कार फ्रेंड्स, शुभी प्लांट्स अपडेट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो पारिजात के प्लांट पर है। फ्रेंड्स, जुलाई का महीना चल रहा है और हम पारिजात की केयर इस जुलाई के महीने में कैसे करें कि अक्टूबर तक इस पारिजात को ढेरों फूल निकालने के लिए ये पारिजात तैयार रहे। हमारा पारिजात ज़्यादा पालन करे, इस बात का ध्यान हम गार्डनर को इसी जुलाई के महीने में देना होगा। तो पहले तो अपने पारिजात के पौधे को घना बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पौधा घना होगा तभी ज़्यादा क्वांटिटी में हम पारिजात से फूल ले सकेंगे। पौधे में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी, मल्टीपल शूट्स होंगी, उतनी ही ज़्यादा बड्स उस पर लगेंगी और फिर फ्लावरिंग भी ज़्यादा क्वांटिटी में हम ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और मेरे चैनल शुभी प्लांट्स अपडेट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हरसिंगार यानी पारिजात के लिए हम कैसी खाद दें, कैसी केयर करें, कैसी इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड दें इस रेनी सीजन में, साथ ही घना कैसे बनाएं, और इन सारी बातों का मैंने इस वीडियो में शेयर किया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपने पारिजात को घना बनाना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप इस जुलाई के महीने में ये काम कर लेंगे तो इसमें आपको अक्टूबर से लेके नवंबर और दिसंबर की स्टार्टिंग तक बम्पर फूल मिल सकेंगे। तो इसे बुशी बनाने के लिए हमें करना क्या होगा? तो आप जानते हैं कि किसी भी प्लांट को बुशी बनाने के लिए आपको पौधे की पिंचिंग बहुत ज़रूरी है, जिसे हम पौधे की टिप्स से करते हैं। टिप्स मतलब जो इसका एंड या यूँ कह लें जहाँ पर जाकर ये पौधे की ब्रांच एंड होती है, तो वहाँ से अगर हम पिंच करना शुरू करेंगे तो हमारा पौधा बहुत अच्छे से घना होता जाएगा। देखिए, इस जगह से जहाँ से ये पौधे की जो ब्रांच है वो ऊपरी हिस्सा सबसे है, बस वहीं से आप पत्तों को, जो नए पत्ते आ रहे हैं उन्हें आप तोड़ते जाएं या कट करते जाएं या पिंच करते जाएं। जब आप इस तरह से पिंचिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पौधा बहुत ज़्यादा बुशी होता जाएगा और साथ में जो ठूंठ जैसी खड़ी ब्रांच हो, जैसे एकदम सूखी ब्रांच हो, तो उसे भी आप कट कर दें। देखिए, मैंने अभी हफ्ते भर पहले काटा है। देखिए, यहाँ से एक ब्रांच की 3 ब्रांच निकल रही है, 3 शाखा निकल रही है, देख रहे हैं ना। इसी तरह से और भी मैंने पूरे प्लांट में मैंने यही किया है, डेड एंड्स को काट दिया और साथ में जहाँ से मैंने देखा है कि देखिए यहाँ पे भी मैंने यही काम किया है, यहाँ से भी मैंने ब्रांच कट करी, तो देखिए अब कितनी बड़ी बड़ी इसमें ब्रांच आ भी गई है, नई शूट्स निकल आई हैं। तो फ्रेंड्स, इसी शूट्स में से जब न्यू पत्तियाँ निकलती हैं तब इसमें ढेरों बर्ड्स बनेंगी और जब बर्ड्स बनेंगी तो फ्लावरिंग तो अपने आप ही निकलेगी। कहते हैं ना, नई नई ब्रांच जब निकलती है तो उसी में से मल्टीपल शूट्स भी निकलते हैं और उसी शूट्स पे, उसी मल्टीपल ब्रांचेस में आपको नई नई कलियां भी ढेरों बनती हुई नज़र आएंगी। लेकिन साथ में हमें अपनी इस पारिजात या यूँ कह लें हरसिंगार के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए फर्टिलाइज़र भी देना ज़रूरी है। केवल पिंचिंग करने से काम नहीं चलेगा। पिंचिंग की आपने, बहुत अच्छा किया, इससे आपका पौधा थोड़ा घना होगा। अब फर्टिलाइज़र देने से पहले हमें अपने पौधे की मिट्टी को भी चेक करना है। अगर उसमें बीट्स, खर पतवार, ये घास लगी हुई है तो पहले आप इन्हें अपने कट करके या हटा के या तोड़ कर निकाल कर इन्हें अलग कर दें। हमारे इस पौधे की मिट्टी में आप देखेंगे 2 ही 4 घास निकल रही है, वरना मैं हमेशा इसको, हर प्लांट की मिट्टी को मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो इसकी, चूँकि इसका समय आ रहा है तो इस पर ज़्यादा केयर मैं कर रही हूँ। तो इसकी पहले आप अच्छे से जितनी बीट्स और खरपतवार है इन्हें आप हटा दें। अब उसके बाद इसकी प्रूनिंग ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए पहले एक मिट्टी तैयार कर लें, सॉयल मिक्स तैयार करें। और सॉयल मतलब नई सॉयल होनी चाहिए बिल्कुल। वैसे तो रिपोर्टिंग फरवरी में मैंने करी है, लेकिन अब नई फूल लेने का समय आया है तो मुझे इसमें कुछ एनर्जी के लिए कुछ नई मिट्टी भी डालनी होगी। उसके लिए 1 किलो मिट्टी ले लिए इन दोनों प्लांट्स के लिए, और साथ में मैंने 2 मुट्ठी रेत ली है, लाल हुम्स कंस्ट्रक्शन वाली। अब देखिए, ये मिट्टी जो मैं निकाल रही हूँ कितनी ज़्यादा नमी वाली है। मेरे यहाँ, हम गोरखपुर में रहते हैं, यहाँ पर आए दिन बारिश हो रही है।
फ्रेंड्स। और देखिए कितनी लड्डू जैसी मिट्टी निकल रही है। तो इस मिट्टी में भला पौधा कैसे सांस ले पाएगा? तो इसे पहले आप 4 इंच तक हटा दीजिए, इसकी ऊपरी सतह की जितनी मिट्टी हटा दीजिए, बिल्कुल इस तरह से उंगली से आप नाप लें, जहाँ से आपकी चारों उंगलियाँ होती हैं उतनी आप मिट्टी ऊपर की हटा दें। आप नीचे देखेंगे तो मिट्टी उतनी ज़्यादा गीली नहीं रहती है जितनी ऊपर दिखती है। अब ये जो नई मिट्टी है इसमें सैंड को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब आप मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल नई मिट्टी है, इसका रंग देखिए कितना सुंदर है, तो ये इससे पौधा एनर्जाइज हो जाएगा, यानी दुगनी ऊर्जा से ग्रोथ करेगा। तो इसमें ये मिट्टी को आप अच्छे से गमले में डाल दें, चारों तरफ से मिट्टी से भर दें। जो आपने 4 उंगल मिट्टी निकाली है उसे आप भर दें। नई मिट्टी से पौधे में जान आ जाती है, पौधा अच्छे से एरिएशन करता है, इसकी मिट्टी फुली ड्रेन मतलब फुल ड्रेनिंग सिस्टम को भी अच्छा बनाती है। तो कहने का मतलब है कि जब आप नई मिट्टी डालेंगे तो पौधा सांस भी बहुत अच्छे से लेगा। अब इसके ऊपर जो आपने पुरानी मिट्टी निकाली है इसे अच्छे से चारों तरफ से भर दें, जिससे नई मिट्टी पानी या बारिश में बहने ना पाए। इससे ये फायदा होगा फ्रेंड्स कि आप जब पौधा आपका अच्छे से मिट्टी में सांस लेगा, रूट्स सांस लेगी, एरिएशन अच्छा होगा, वेल ड्रेन्ड मिट्टी है, तो निश्चित ही पौधा बहुत अच्छे से फ्लावरिंग के समय बड्स भी निकालेगा। तो अब आते हैं कि जब हम इसको कर देंगे, यानी कि दोनों पौधों में मैंने इसको इसी तरह से नई मिट्टी मिक्स कर दी और उसके ऊपर से जो पुरानी निकाली थी उसे भी हमने कर दिया। अब आती है बात कि अब हम इसे खाद कौन सी दें। तो फ्रेंड्स, हर बार इस पौधे को लगाए हुए मुझे 1.5 साल हो गए, और जो दूसरा पौधा आप देख रहे हैं छोटा सा, वो इसी मदर प्लांट की कटिंग से मैंने पिछले साल ग्रो किया था, यानी उसको 1 साल होने जा रहे हैं और इसे तो 1.5 साल हो गए। मैंने अभी तक रेनी सीजन में से कोई भी ऐसी खाद नहीं दी है जो क्या कहते हैं ठोस फॉर्म में हो, यानी ड्राई फॉर्म में हो, बल्कि मैं इसमें ज़्यादातर एंजाइम्स ही देती हूँ, जिसमें सीविड का एंजाइम या फिर कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो या बायो एंजाइम के रूप में हो, आप उसको दे सकते हैं। मेरे पास ये लिक्विड है, मैं इसे 1/2 चम्मच सीविड ले लूँगी। सीविड एक्सट्रैक्ट को 1 लीटर पानी में डाल लूँगी। साथ में मैं इसे केमिकल फर्टिलाइज़र देना पसंद करती हूँ, जो कि ये 126100, ये NPK है, 126100। इसमें भी बहुत अच्छा नाइट्रोजन और फास्फोरस का स्रोत रहता है, क्योंकि हमें नाइट्रोजन से पत्तियां भी घनी करनी है और फास्फोरस यानी उसमें इतनी एनर्जी लानी है कि जब बड्स बने तो गिरे ना। साथ में इसमें 1/2 चम्मच के लगभग हमने एप्सम सॉल्ट यानी MgSO4 भी मिला लिया है, जिससे पत्तियां पीली ना पड़े और पत्तियों की संख्या डबल हो, बड्स जब आएँ तो उसमें मजबूती हो। तो इस तरह से मैंने देख लीजिए आधा चम्मच सीविड ले रखा है, 2 चुटकी यानी 1 ग्राम हमें NPK 126100 लेना है, तो ये मैंने 2 चुटकी के रूप में ले लिया। और आधा से कम यानी 1/4 टीस्पून हमने लिया है MgSO4 यानी एप्सम सॉल्ट। इन तीनों को मिक्स करके ही मैंने 1 लीटर पानी में घोला था, और उसके बाद इसी 1 लीटर पानी में मैंने इसको अच्छे से घोल लिया है, यानी इसको डाइल्यूट कर लेना है। उसके बाद पूरे पत्ते पे आप अच्छे से इसका स्प्रे कर दें। इससे ये होगा जब हर पत्ता, पहली चीज़ इसको बायो एंजाइम्स मिल जाएंगे, इसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में मिलेंगे, इसको पोटेशियम और क्या कहते हैं फास्फोरस, नाइट्रोजन भी अच्छा मिलेगा NPK के माध्यम से, और एप्सम सॉल्ट, जिससे हमारी पत्तियों में स्ट्रांगनेस आएगी और साथ में पीलापन भी नहीं होगा। तो जब आप इसका स्प्रे भली प्रकार से अच्छी तरह से कर दें तो आप इसकी मिट्टी पे भी थोड़ा सा आप इसका स्प्रे कर दें, अगर लेकिन उस वक्त जब आपकी पौधे की मिट्टी नमी वाली ना हो, सूखी मिट्टी दिखे तभी आप करें, अन्यथा आप पूरे प्लांट्स को अच्छे से नहला दें। अब आती है बात कि जब हम इसे खाद दे देते हैं, इस तरह से मैं पूरे अगस्त भर इसको एक बार, और आज से 20 दिन के बाद मैं दोबारा केमिकल फर्टिलाइज़र ही दूंगी। अब क्या दूंगी, इसके लिए मैं पार्ट 2 बनाऊंगी वीडियो, उसमें मैं आपको सब बताऊंगी कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र और कौन कौन से हैं। ऑर्गेनिक भी देना शुरू करूंगी, लेकिन अभी नहीं। जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होगा वैसे ही मैं 2 बार, सितंबर 1 महीने में 2 बार मैं इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ड्राई फॉर्म में भी देना शुरू करूँगी। अब बात आती है कि अगर इंसेक्ट लग जाएं तो हम क्या करें, क्योंकि अक्सर पौधे में इंसेक्ट भी लगते हैं, तो उसके लिए आप इमिडाक्लोपिड ले लें या फिर कॉन्फिडर ले लें। मैं इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई चीज़ डालती रहती हूँ। उसका 1/4
चम्मच आप आधे लीटर पानी में घोल लें। 1 लीटर में नहीं, आधे लीटर में घोल लें। ऐसा करने से अगर इंसेक्ट्स का खतरा होगा भी तो वो खतरा टल जाएगा और आपका पौधा इंसेक्ट बिल्कुल नहीं लगने देगा। तो इस तरह से उसमें भी स्प्रे आप उसके पौधे पे कर दें। साथ ही एक एडवाइस भी मैं दूंगी कि आप जब भी इसमें खाद डालें ड्राई फॉर्म में, या फिर ये रेनी सीजन है जब हम केमिकल दे रहे हैं, तो आप जब भी देंगे तो इसको लिक्विड फॉर्म में ही इसके पत्तों को देंगे, इसके लीव्स को देंगे। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसके 20 दिन के बाद आप फर्टिलाइज़र दें तो उसमें आप कोई ना कोई फंगीसाइड ज़रूर मिला लें। फंगीसाइड मिलाने के लिए मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि फंगीसाइड से इस रेनी सीजन में कोई भी फंगस लगने का खतरा भी नहीं रहता, क्योंकि इसमें बारिश का समय चल रहा है फ्रेंड्स। और अक्सर हमारे पौधे में फंगस अधिक ओवर वाटरिंग की वजह से, क्योंकि लगातार पानी बरस रहा है, तो पानी से हम अपने पौधों को कितना सुरक्षित कर पाएंगे। तो एक तो ये चीज़ ठीक है कि ये पौधा कम से कम इतना तो कर रहा है कि ये सुरक्षित है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट